कभी फायदे का सौदा मानी जाने वाली अफीम की खेती अब इसके काश्तकारों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। कभी मौसम, कभी पशु पक्षी तो कभी चोर। अफीम किसानों की राह में कई रोड़े हैं जो लगातार उनके मुनाफे में सेंध लगा रहे हैं। अब जबकि डोडा में चीरा लगाने का समय शुरू हो गया है तो किसानों ने अपने खेतों में ही डेरा डाल लिया है ताकि फसल को कोई नुकसान न हो और उनकी कमाई में गिरावट न आए। अब खेतों में चिराई का काम शुरू हो गया है। बारां के छिपा बड़ौद क्षेत्र में इन दिनों अफीम काश्तकारों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि चिराई के लिए तैयार हो चुकी फसल में कई काश्तकारों ने चीरा लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में किसान परिवार सहित डेरा खेतों में जमाए हुए हैं और फसल की सुरक्षा को लेकर दिन रात की चौकसी के साथ मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जबकि कई काश्तकारों की फसल रोगग्रस्त होने से उसमें चीरा लगाने को लेकर अभी पशुपेश की स्थिति है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में इस बार 100 से ज्यादा काश्तकारों को अफीम काश्त के लाइसेंस मिले हैं। ज्यादातर काश्तकारों में समय पर बुवाई और अच्छे मौसम से ज्यादा मुनाफे की उम्मीद है, लेकिन बीच बीच में बदलते मौसम के चलते हुए पीलिया रोग में फसल को प्रभावित किया, जिससे अफीम उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। हालांकि कई काश्तकारों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ डोडा की चिराई और अफीम पोंछने का काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में घर बाजार से लेकर रिश्तेदारी तक के काम छोड़ दिए हैं। काश्तकार बताते हैं कि अफीम की बुवाई से लेकर पैदावार लेने तक 5 महीने कड़ी मेहनत पड़ती है। वहीं डोडा के चीरा लगाने के समय तो मरण हो या परण, अधूरा काम छोड़कर किसी कार्यक्रम में आ जा भी नहीं सकते। नवंबर के फर्स्ट वीक में इसकी बुआई चालू हो जाती है। 4 महीने की फसल रहती है। बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है शुरू से लेके फिर निंदाई गुडाई में बहुत खर्चा आता है। इसमें दवाएं भी बहुत ज्यादा छिड़कना पड़ा और इस बार क्या है कि पीलिया रोग वगैरह भी आया तो उसके लिए बहुत ज्यादा दवाइयों का खर्चा हुआ इसमें। उसके बाद अब क्या है कि फसल पकाव के कगार पे आ गए, चीरा लगने की स्थिति में चीरा लग चुका है। दरअसल अफीम की फसल नाजुक फसल मानी जाती है। प्राकृतिक प्रकोप और बीमारियों से फसल को बचाने के लिए काश्तकार कई तरह के प्रबंध तो करता है, लेकिन इसके अलावा पक्षियों और चूहों का आतंक भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। चूहे पौधों को नीचे से कुतर देते हैं, जिससे वो नीचे गिरे डोडा पोस्त को आसानी से खा सकते हैं। वहीं तोते भी डोडा तोड़कर उड़ जाते हैं। इसके अलावा पिछले 2-4 सालों से डोडा चोर भी सक्रिय हैं, जो खेतों में से हरे डोडे तोड़कर चुरा ले जाते हैं। फसल में डोडे कम होने का मतलब है कि डोडा पोस्त का नुकसान, यानी कि किसानों को उससे मिलने वाली अफीम से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में अफीम के किसान अलर्ट मोड पर हैं और एक भी पल के लिए खेत सूना नहीं छोड़ रहे। ये अफीम की फसल 6 महीने की है। इसमें कई बारी चुनौतियां, इसमें क्यों से इनसे रात दिन चौकसी करके और ये फसल अफीम जब तक विभाग को नहीं सुगम कर दी जाए, जब तक ये परेशानियां है। नीचे खेत में चूहे लग रहे हैं, जिनकी भी कई तरह से फसल को नुकसान होने की संभावनाएं हैं। डोडा में दिन भर चीरा लगाने के बाद रात भर दूध का रिसाव होकर डोडा की बाहरी सतह पर जमा हो जाता है, जिसे भोर होने के साथ ही विशेष औजारों के सहारे से इकट्ठा करने का काम होता है। बूंद बूंद के इस संचय में करीब 20 से 30 दिन का समय लगता है, तब जाकर एकत्रित मात्रा को नारकोटिक्स विभाग में निर्धारित मापदंडों के अनुसार तौला पाते हैं, क्योंकि मापदंड अधूरे रहते ही लाइसेंस खटाई में जाने का खतरा रहता है। इसी कारण काश्तकार अफीम की फसल की सुरक्षा में पूरी मुस्तैदी से जुटा नजर आता है। बुवाई से लेकर आखिरी तक खतरों से घिरी इस फसल से कम क्षेत्र में अच्छा मुनाफे की उम्मीद होती है, लिहाजा अफीम की फसल काश्तकारों की पसंद रही है।